सत्संग के लिए कहा जाता है सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलता है रानी को ज्ञान बंदे, सत्संग है मान सरोवर। सत्संग मान सरोवर है, लेकिन मान सरोवर में हर व्यक्ति कहां पर डुबकी मार सकता है? ये मन के सरोवर को समझना कौन सा आसान है। एक मान सरोवर और एक ये मन का सरोवर। ये मन के सरोवर को जो समझ गया, और ये समझ कहां से आती है? सत्संग से समझ आती है। लेकिन सत्संग जल्दी से अच्छा नहीं लगता है। एक रात रावण मंदोदरी के पास पहुंचा। मंदोदरी सारे हालातों से वाकिफ थी। मंदोदरी को सब कुछ पता था कि क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। दिखावे के चेहरे के ऊपर तेज, दिखावे का अहंकार, लेकिन मस्तक पर साफ चिंता की रेखाएं नजर आ रही हैं। मंदोदरी पास बैठी, धर्मपत्नी है। मंदोदरी ने कहा, मेरे प्राण प्रिय, जिस राम से आपका विरोध है उसके भाई ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा को आप लांघ नहीं पाए। क्या आपको नहीं समझ आई कि वो साधारण इंसान नहीं है? उस राम जी के भेजे हुए एक दूत ने आपके सामने आपके बेटे अक्षय कुमार को मार दिया और लंका को जलाकर राख कर दिया, और आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। क्या आपको नहीं लगता जिसका एक छोटा सा दूत वानर इतना कुछ कर गया, आप उसका क्या कर लेंगे? एक उनका छोटा सा दूत और आया, उसने अपना पैर जमीन पर टिका दिया, और आपके सभासदों में, आपके वीरों में से, आपके योद्धाओं में से एक भी उसके पैर को हिला नहीं सका। और आप विचार करते हैं आप उनको हिला दोगे? जिसके साथ आप विरोध कर रहे हैं उनके साथ के छोटे छोटे बंदर भालुओं ने देखते देखते समुद्र को बांध के रख दिया, समुद्र पर सेतु बना के रख दिया, और आप अभी भी नहीं समझ पा रहे वो राम साधारण शक्ति नहीं है। आप सीता को साथ लीजिए, जाकर प्रभु श्री रामचंद्र के सामने समर्पण कर दीजिए, उनका भजन कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। रावण ने इतनी बात सुनी तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो पैर पटक कर वहां से बाहर चला गया, मन में पीड़ा लेकर बाहर चला गया। ठीक इसी प्रकार से तीर्थ करने आसान है, क्योंकि वो आउटिंग है। वहां पर आप मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा। वो पर्यटन भी है, वहां पर खाने पीने के लिए भी आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको कीर्तन अच्छा लगता है, वहां पर डांस हो रहा है, नाच रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, कभी पैसा लुटाकर शोमैनशिप कर रहे हैं, और कभी आप खुद नाच कर अपना मन बहला रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है दुखों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। आप व्रत उपवास कर रहे हैं, उससे आपका अहंकार भी बढ़ रहा है, मैंने व्रत किए। और हो सकता है कि आपको अपनी इंद्रियों पर भी काबू होने का एक रास्ता मिल रहा हो। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सत्संग में बैठना बहुत मुश्किल है। और फिर सुनो, आप आखिर में ऐसा दौर भी आता है आप सत्संग में जाकर भी बैठ जाते हैं, लेकिन सत्संग आपके भीतर नहीं बैठता। क्योंकि सत्संग क्या है? कभी आपके घर में सफाई हो ना, उस समय अपने परिवार के किसी सदस्य को कहिए एक बार जरा झाड़ू लगाओ, तो वो आपसे क्या कहेगा? सफाई तो लग रही है मम्मी। लेकिन वो जिस समय पर साफ सुथरे मकान में भी झाड़ू लगाएगा तो उसमें से थोड़ी बहुत धूल, थोड़े बहुत कंकड़, थोड़े बहुत इधर उधर का कूड़ा सामने आ जाता है। सत्संग जो है ना, वो हमारे जीवन में जो कूड़ा है ना, वो हमारे आंखों के सामने ला देता है। इसलिए हमको सत्संग में घबराहट होती है। सत्संग हर आदमी को अच्छा नहीं लगता है। अगर अच्छा लगता भी है, माफ कर देना, कथाएं अच्छी लगती हैं। आपको कहा जाता है श्रीमद् भागवत सुनने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, तो 7 दिन आपने क्या सुनना है? आपने सिर्फ कहानियां सुननी है, और वो कहानियां भी वो सुननी है जो आपने कई बार सुन रखी हैं, सब आपको याद है। कहीं पर जो कथावाचक आपको कहानी सुना रहा है ना, वो अगर गलती कर देता है, लेकिन आपको याद होती है कि इसने यहाँ पर गलत बोला है। सब आपको रट्टाफिकेशन है। कहानियां सुन सकते हो, कथाएं सुन सकते हो। आपको पता है रामचरितमानस में राजा दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र थे।
आपको पता है कि कैकेयी ने राम को बना, ये सब कुछ पता है, ये आप कथाएं सुन सकते हो, कहानियां सुन सकते हो, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए जो भाव हैं, जो सत्संग है, जो आपके अहंकार को चोट मार रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि तू ही गलत है, कोई गलत नहीं है, ये सुनना बड़ा मुश्किल है। जैसे मंदोदरी बार बार रावण से कह रही है कि आप एक रेखा को पार नहीं कर सके, आप लंका को जलाने से नहीं रोक सके, आप अंगद का पैर नहीं हिला सके, आपके सामने छोटे छोटे वानरों ने सेतु बांध दिया, आप उसका कुछ नहीं कर सके। तो ये अपनी गलतियां सुनना ये बहुत मुश्किल है। आता है सत्संग में बैठिए और सत्संग में इस नजरिए से बैठिए, मेरे को अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार पर सत्संग रूपी झाड़ू मारकर मुझ को अपनी सफाई करनी है। सत्संग सुनना और सत्संग अपने भीतर बैठाना बहुत मुश्किल है। जिस जिसके भीतर सत्संग बैठ गया, चाहे वो अजामल था, चाहे वो गणिका थी, चाहे वो अंगुली माल था, उसका कल्याण हो गया। सत्संग सुनना आसान नहीं है। जब आप सत्संग में बैठना शुरू कर देंगे ना, समझना वो कल्याण का रास्ता आपका प्रशस्त हो जाएगा, आपके मार्ग सारे खुल जाएंगे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता, उस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता। सत्संग है बहती गंगा, सत्संग है बहती गंगा, कर ले स्नान बंदे, सत्संग से ही मिलता है प्राणी को ज्ञान बंदे, सत्संग है मानसरोवर। ओम